ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया। अच्छा, नहीं रुकेगा। मारते इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो RDX लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। हिंदुस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ती चली जा रही है वो आप लोग जानते ही हैं, और आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। जो टेरर अटैक एक किया गया कश्मीर के अंदर, और उसके बाद से लेकर अभी तक जो है दोनों कंट्रीज जो है वो एक तरह से समझिए कि एक दूसरे के ऊपर मुसलसल बातों के जरिए भी अटैक किया जा रहा है। और उसके अलावा भी जो है वो बहुत कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे कि लग यही रहा है कि कहीं पर भी जो है वो टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी फौज इतनी एक्टिव है इस वक्त, और अवाम इतनी चार्ज है कि हमारा ये कहना है कि एक दफा पाकिस्तान की जो फौज है, हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। एक दफा ये जंग छिड़ जाए और इंडिया को सबक सिखाया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। हम लाहौर में रहते हैं, सबसे पहले हम पे आगे गिरेगा अगर कुछ गिरेगा तो हम। खतरा और बहुत बड़ा खतरा, जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चार्ज है, हमारी अवाम इतनी चार्ज है कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी फौज भी पीछे नहीं हटेगी, और इंशाल्लाह ताला एक का जवाब डबल करके दिया जाएगा। एक इतनी सी भी हरकत होगी तो उसका जवाब उनको डबल करके दिया जाएगा। सर आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मिसाइल आने जाने दे। इंडिया ने जो है अपने जंगी जहाज उड़ा लिए और काफी बड़ी तादाद में उड़ाए हैं। वो कहते हैं बस कुछ ही घंटे हैं, या आज की रात है, या कल की रात है, या परसों की रात है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स आराम से रिलैक्स होकर बैठी है कि चलो पहले जो आपने करना है वो आप कर लो, फिर हम जवाब देंगे। और इंडिया कह रहा है कि बालाकोट में किया था, अब दूसरा हमला होगा। ये चल क्या रहा है? अब एयरफोर्स की जंग सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपने कहा है कि बहुत सारे जहाज उड़ रहे हैं, हाँ। वो मैंने तो उड़ते हुए देखे नहीं है। और सर आप लाहौर में है ना, बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको उड़ते हुए देखिए जो भी है बड़ी फौज की वहाँ पर पाकिस्तानी फौज बड़ी की नारंग मंडी नारवाल जाएंगे। मेरे दोस्तों ने बताया क्या बॉर्डर पर अलर्ट हो गए सारे, अलर्ट हो गया। सर आप अभी भी मजाक समझ रहे हैं। एक चीज होती है सुपरविजन के लिए जहाज उड़ रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए उड़ रहे हैं। एक होता है कॉम्बैट करने के लिए, किसी को डिफीट करने के लिए उड़ रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ मैंने